An organization has a class B network and wish to form subnet for 64 departments. The subnet mask would be, तो यहाँ पे क्लास बी का नेटवर्क है आपका और यहाँ पे अब आपको 64 डिपार्टमेंट्स के लिए सबनेट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे इन चारों में से सबनेट मास्क कौन सा पॉसिबल है, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 64 डिपार्टमेंट के लिए आपको सबनेट क्रिएट करना है, तो इसका मतलब क्लास बी का नेटवर्क। तो क्लास बी के अंदर सबसे पहले हमें पता है कि 16 बिट्स यूज होते हैं हमारे नेटवर्क आईडी के लिए और 16 बिट्स यूज होते हैं हमारे होस्ट आईडी के लिए। अब सबनेट मास्क में या जब भी हम सबनेट बनाते हैं तो वहाँ पे ये नेटवर्क आईडी तो चेंज नहीं होती है, मतलब कि 16 बिट में कुछ भी चेंज नहीं होता है। जो भी चेंज होगा वो होस्ट आईडी वाली बिट्स में चेंज होगा, मतलब कि स्टार्टिंग की 16 बिट सेम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सब में 255.255 ये तो सेम रहेगा, तो सभी का वैसे भी चारों ऑप्शन में सेम है। अभी लास्ट के 16 बिट में हमें चेक करना है। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन आपका पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें सारे के सारे जीरो है आपके, क्योंकि 255.255.0.0 का मतलब ये भी सारे जीरो है और ये भी आपके सारे जीरो है। और सबनेट के लिए हमें कितने चाहिए, अब यहाँ पे कितने वन चाहिए, 64 बनाने के लिए अगर 8 बिट में अगर आप चेक करो 3 3 6 7 और 8, अगर 64 डिपार्टमेंट चाहिए तो आपको 6 यहाँ पे 1 चाहिए ना, क्योंकि 2 की पावर 6 होता है हमारा 64। तो ये जिसमें मैच कर जाएगा वो आपका आंसर होगा। तो पहले वाले में तो मैच करेगा नहीं। अब दूसरे वाले में देखो 64.0, तो 64 को अगर कन्वर्ट करते हैं हम बाइनरी नंबर में तो आपका ये आता है 0, फिर 1, फिर आता है आपका 3, 2 5 और एक 6। अब इसमें भी आपके फर्स्ट 6 बिट तो 6 आपके 1 नहीं आए, तो मतलब ये भी आंसर पॉसिबल नहीं है, तो 64 भी पॉसिबल नहीं है। अब 128 को जब कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा आता है एक बार 1 आ गया, फिर आपका 7 बार 0 आता है। इसमें भी फर्स्ट 6 बिट आपके सारे 1 नहीं है, तो मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। अब लास्ट बचा हमारा 252। अगर 252 को कन्वर्ट करते हैं हम बाइनरी नंबर में तो आपका ये बनेगा 3 3 6 और 2 0। अब यहाँ पे 6 बिट आपके 1 बन रहे हैं, ऑल 1। ठीक है, तो होस्ट बिट में जो ऑल वंस होते हैं वो किस लिए यूज करते हैं, हम सबनेट के लिए यूज करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे 6 बिट आपके सबनेट के लिए यूज हुए हैं, तो इसी में आपके 2 की पावर 6 मतलब 64 सबनेट पॉसिबल है। तो ये आंसर आपका डी वाला करेक्ट है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या गिवन है आपको, दो कंप्यूटर है ए एंड बी और उनके आईपी एड्रेस गिवन है एंड दे बोथ यूज द सेम नेट मास्क, मतलब कि सबनेट मास्क उनका सेम है जो कि है एन। अभी हमें नहीं पता कि वो सबनेट मास्क क्या है। तो विच ऑफ द वैल्यू एन गिवन बिलो शुड नॉट बी यूज्ड इफ ए एंड बी शुड बिलोंग टू द सेम नेटवर्क। अब आपको वही सबनेट मास्क इन चारों में से बताना है, तो कौन सा पॉसिबल नहीं है अगर ये दोनों ए एंड बी सेम नेटवर्क यूज कर रहे हैं। तो मतलब अब करना क्या आपको, यहाँ पे आईपी एड्रेस गिवन है आपको। ठीक है, तो आईपी एड्रेस और साथ में आपको ये सबनेट मास्क गिवन है, तो आईपी एड्रेस का सबनेट मास्क के साथ में क्या करना है, बिट वाइज एंड, और हमें क्या मिलती है सबनेट आईडी। तो ये बिट वाइज एंड ऑपरेशन आपको अप्लाई करना है यहाँ पे। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, सबनेट आईडी। तो ये सबनेट आईडी दोनों के लिए क्या आनी चाहिए, सेम। दोनों के लिए क्या आनी चाहिए, सेम। अगर सेम आती है तो मतलब वो दोनों ही सेम नेटवर्क से बिलोंग कर रहे हैं, और अगर ये डिफरेंट आती है मतलब कि दोनों डिफरेंट नेटवर्क से बिलोंग कर रहे हैं। बस वन बाय वन आपको यही चेक करना है। तो अगर ए ऑप्शन से स्टार्ट करें, ठीक है, तो ए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, तो ए ऑप्शन हमारा 255.255.255.0, इसका फर्स्ट वाले आईपी एड्रेस के साथ में बिटवाइज एंड ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो 10 और 105 और 1 और 113। तो जब आपको पता है सारे 1 होते हैं तो नीचे वाला आंसर आएगा, मतलब 10 है तो यही आएगा बिटवाइज एंड में। इसमें 105 आएगा, ऊपर 255 है, इसमें 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 113 है, तो 0 का जब किसी के साथ करोगे, जब ऑल 0 ही हो चुके हैं तो यहाँ पे 0 ही तो आएगा। तो ये सबनेट आईडी आ गई इसकी, सबनेट आईडी। अब सेम चीज अगर हम 255.255
डॉट 255 डॉट 0। अब दूसरे वाला आईपी एड्रेस लेते हैं 10 डॉट हमारा 105 डॉट 1 और डॉट 91। अब इसका बिट वाइज एंड करेंगे तो फिर से ऑल आर वंस, तो यहाँ पे 10 ही आएगा, यहाँ पे 105 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 91 है, तो 0 ही तो आएगा। ये इसकी सबनेट आईडी आ गई। अब ये सबनेट आईडी जो आई है दोनों ही सेम ही तो आई है, तो मतलब कि फर्स्ट वाला सबनेट मास्क पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि दोनों सेम नेटवर्क से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब यही बोला है। जबकि हमें निकालना नोट बी यूज्ड, तो ये तो यूज कर सकते हैं ना, तो ये तो आंसर नहीं हुआ। चलो बी के लिए चेक करेंगे। अब यहाँ पे 255 डॉट 255 डॉट 255 देखो सभी में है, तीनों में है ये, ठीक है। तो मतलब कि इसके जो आईपी एड्रेस के आपके फर्स्ट 3 ये चेंज नहीं होंगे किसी में भी। अब हमें सिर्फ लास्ट के लिए चेक करना है, तो आपको बार बार सारा सेम नहीं लिखना है, सिर्फ लास्ट के लिए फाइंड आउट कर लो। 128 है, तो 128 का बाइनरी नंबर क्या होता है आपका? 128 का होता है एक बार 1 आता है, फिर आपका 7 बार 6 आएगा, 0 आएगा, सॉरी, 3 3 6 और 1 7। अब इसका 113 के साथ करना है, क्योंकि पहले वाले आईपी एड्रेस के साथ में, तो 113 कर लो। इसका बाइनरी नंबर क्या होगा? 113 का हमारा बाइनरी नंबर होता है 0 1 1 1, फिर 0 0 0 और 1। अब इसका बिट वाइज एंड करेंगे तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 0, सारा 0 ही आ गया। तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ 0 आ गया। अब दूसरे वाला आईपी एड्रेस लेते हैं जो कि है 91। तो यही सेम चीज करनी है हमें 128 का किसके साथ करना है? 128 का, तो इसमें ये हमारा बाइनरी नंबर हो गया 3 3 6 और 1 7 और 91। अब 91 का हमारा बाइनरी नंबर क्या होता है? यहाँ पे 91 का होता है हमारे पास में 0 1 0 1 1 0 1 1। अब इसका जब बिट वाइज एंड ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ये 0 आएगा, ये भी 0 0 0, वैसे सारा ही 0 ही आएगा। मतलब इसमें भी क्या मिला हमें? 0 ही तो मिला, ये देख लो, और ये तो सेम ही था। मतलब कि जब दोनों में 0 0 मिला है तो इन दोनों का भी आपका जो सबनेट आईडी आया वो क्या आया? सेम ही तो आया दोनों में, मतलब ये भी पॉसिबल है। ऐसे ही 192 के लिए निकालेंगे। अब 192 का क्या होगा यहाँ पे? तो 192 का बाइनरी कन्वर्जन होता है 11, फिर आपका 0 आएगा, 2 2 4 2 6। ऐसे ही अगर अब फर्स्ट वाला आईपी एड्रेस 113 है तो इसके साथ बिट वाइज एंड ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। 113 का हमारा होता है 0 1 1 1, फिर आपका 0 0 0 और 1। तो बिट वाइज एंड ऑपरेशन अप्लाई किया तो यहाँ पे आएगा आपका 0, ये आया 1, ये 0 0, ये सारे और क्या आएंगे? 0। अब ये हमारा क्या आता है यहाँ पे? 64। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या मिला हमें? 10 डॉट 105 डॉट 1 और डॉट 64, ये सबनेट आईडी आई यहाँ से। दूसरा आईपी एड्रेस 91 उठाएंगे तो अब 192 का बाइनरी कन्वर्जन आया, यही सेम आएगा, तो 4 6 और 91। अब 91 का बाइनरी कन्वर्जन आता है हमारा 0 1 0 1 1, फिर आपका 0 और फिर 2 बार 1। अब ये बिट वाइज एंड ऑपरेशन किया तो ये 0 आया, ये 1 आया, ये हमारा 0, ये सारे और तो 0 ही आएंगे। तो ये भी हमारा क्या आया? 64। तो यहाँ पे भी 64 आया था, तो इसका मतलब यहाँ पे भी आपकी सेम ही सबनेट आईडी बनेगी। तो इस वाले केस में भी क्या बन रही है? सेम। तो फर्स्ट 3 में आपकी सेम बन रही है, तो ऑब्वियस सी बात है। अब आंसर बचा क्या? डी वाला ही तो बचा। आपको बताना है शुड नॉट बी यूज्ड, तो आंसर डी आएगा। और वैसे भी अगर चेक करना चाहते हो तो 224 का बाइनरी कन्वर्जन करते हैं यहाँ पे, तो 224 का आएगा हमारा 3 बार 1 और ये हमारा 5 0। अब इसका सबसे पहले करना है 113 के साथ में, तो 113 का अभी हमने बाइनरी कन्वर्जन किया यहाँ पे, जो कि है 0 और 3 बार आपका 1 आ गया, उसके बाद 3 बार 0 और 1। अब इसका बाइनरी बिट वाइज एंड ऑपरेशन करेंगे तो ये हमारा 0 आ गया, ये हमारा 1 1 और ये 0 0 0 0 और 0। अब ये नंबर क्या है हमारे पास में? जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा हमारा 96। तो यहाँ पे हमें क्या मिला? 10.105
और 1 और 96, ये सबनेट आईडी आई। अब दूसरा क्या बचा है, इसका किसके साथ में करना है हमें, 91 के साथ में। तो 224 का बाइनरी कन्वर्जन क्या आया था हमारे पास में, 3 बार 1 और आपका 5 बार 0। अब 91 का बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा, तो 91 का हमारे पास में होगा यहाँ पे 0 1 0 फिर 1 1 और 0 1 और 1। अब इसका बिटवाइज एंड ऑपरेशन करेंगे तो ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये 0 और तो सारे 0 ही आएंगे यहाँ पे। अब ये होता हमारा 64। तो यहाँ से हमें सबनेट आईडी क्या मिलेगी, 10 105 1 और 64। तो ये तो दोनों ही डिफरेंट आई है ना, यहाँ पे देखो दोनों ही डिफरेंट आई है। जब डिफरेंट आती है तो इसका मतलब सेम नेटवर्क से बिलोंग नहीं कर रहे। तो ये डी वाला ही तो आंसर हुआ जो कि मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे।